नमस्कार। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं ये घरौंडा के वार्ड नंबर 8 की है और इसी वार्ड से पत्रकार पीयूष गुंबर ने ताल ठोकी। आज उन्होंने विधिवत तौर से अपने कार्यालय का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक वोट उन्हें देकर जिताएं। दोस्तों, हम आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार पीयूष गुंबर का एजेंडा क्या है और वो किस एजेंडे पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सीधा ले चलेंगे हम आपको पीयूष गुंबर के पास, सुनवाएंगे उनका क्या कहना है इस वार्ड को लेकर। चलिए आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं घरौंडा के अंदर। आपको बता दें, घरौंडा में नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। कुछ लोग चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ एमसी का, पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। और आज हम जिससे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो हैं, जो आपको बता दें, युवा नेता हैं और उनका नाम आपको बताऊं वो है पीयूष गुंबर। उनसे आज बात करेंगे। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। वार्ड नंबर 8 से उन्होंने पर्चा दाखिल किया हुआ है और उनका चुनाव चिन्ह है छतरी। आपको बता दें, बेसिकली जो पीयूष गुंबर हैं, पत्रकारिता के अंदर भी पिछले लंबे समय से सक्रिय हैं और समाज सेवा के अंदर भी उनका अहम योगदान रहता है। आज उनके इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ मौजूद थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और सीधी बात करेंगे। पीयूष गुंबर जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका क्या एजेंडा है वार्ड के अंदर, किस तरह से वो लोगों के दिलों पर छाने वाले हैं। पीयूष जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पीयूष जी, सबसे पहले अब तक टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखीजा जी, आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे इस कार्यालय के शुभ मुहूर्त पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, पत्रकारिता से नेतागिरी में आ गए आप। क्या क्या लगा, क्या नहीं कारण था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो आपने अभी पे शब्द यूज़ किए थे कि युवा नेता, नेता नहीं, मैं पहले एक जिम्मेवार नागरिक हूँ और जिम्मेवार नागरिक ही रहना चाहता हूँ। अपनी जिम्मेवारी को शिद्दत के साथ निभाता रहा हूँ और निभाता रहूँगा। जो एमसी बनना, जो इंसान के ऊपर जो जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है ना जी, वो एक कांटों भरा ताज होता है। लगता तो बहुत है कि बहुत ईजी होगा, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा और हर एक वार्ड वासी की जो भी समस्या होगी, निजी समस्या भी हो या फिर नगर पालिका से संबंधित समस्या भी हो, उसके लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहूँगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, शिक्षित जब व्यक्ति समाज की सेवा पे उतरता है तो उसको सारे के सारे जो काम कराने के तरीके होते हैं सब मालूम है। और फिर ऊपर से पीयूष जी पत्रकार भी हैं। आपको बता दें, पीयूष जी को काफ़ी बड़ा तजुर्बा है इस पूरे मामले के अंदर। लोगों की किस तरह की समस्या होती है वो इनसे जानेंगे हम लोग, और ये भी जानेंगे कि उनका एजेंडा क्या है, लोग उनको वोट दें तो क्यों वोट दें, ये सब बातें करेंगे। पीयूष जी, क्या एजेंडा आपका है? और आप ऐसे बेसिकली पत्रकार हैं और आपको सारी समस्याएं मालूम है, आपके वार्ड के अंदर कितनी समस्याएं हैं और उनका समाधान किस तरह से हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक पार्षद होता है, उसके जो एक बेसिक से कार्य होते हैं ना, जो हम कहेंगे फ़र्ज़ हैं उसके, जो उसको करने ही चाहिए। अपने वार्ड की जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट्स हैं, उसमें उसको गहन चिंतन करके वो करवाने चाहिए। कई बार क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है ना, बहुत लचर है। हाउस में कई चीज़ें पास भी हो जाती हैं, उसके बाद भी लंबे समय तक वो बीच में ही पेंडिंग रहती हैं, उनके ऊपर कार्य हो ही नहीं सकता, या किस वजह से वो पेंडिंग रहती हैं, वो भी आप सब जानते हैं। मैं क्लियर आज बोलना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा ज़हर जो हमारे पूरे सिस्टम के अंदर फैल चुका है। वो कमीशनों का जो खेल चलता है, उसकी वजह से या तो कार्य डिले होते चले जाते हैं, या अगर होते हैं तो जिस तरह से होने चाहिए वो नहीं होते। हमने कई बार अपने पत्रकारिता के माध्यम से भी आवाज़ उठाई। अब कहीं न कहीं जब लोगों ने हमें बोला कि आप अगर आवाज़ उठाते हैं, देखिए एक ये भी बात बताऊँ, हम आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ के ऊपर पूरी तरह से काम होते नहीं हैं। उनको ये लगता है माइक उठा के बोलते हैं, बोलते रहें, लेकिन वो बंद कमरों में बैठकर अपना ही करते हैं जो उन्होंने करना है। हमें लगा कि अगर हम इस सिस्टम के अंदर एंटर करते हैं तो जो हम आवाज़ बाहर से उठा रहे हैं उसको कहीं न कहीं बल मिलेगा, और जो ये सिस्टम के अंदर खामियां हैं उन्हें दूर करेंगे और काम को सुचारू रूप से हम लोग कर पाएंगे। ये मेरा मानना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जब तक आप सिस्टम में एंट्री नहीं करेंगे तब तक व्यवस्था को नहीं बदल पाएंगे। और दोस्तों, व्यवस्था बदलनी है तो सिस्टम में
आना पड़ेगा। इसीलिए हम खास तौर पर बात करें, अगर पीयूष गुंबर जी ने ये कदम उठाया उसके लिए पीयूष जी हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर जुड़ने वाले हैं और सिस्टम में जुड़ने के बाद आपको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप बताएँ आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएँ हैं, उनका समाधान कैसे हो पाएगा? देखिए, मेरा वार्ड जो है, मेरे वार्ड में घरोंडा से जो भी लोग परिचित हैं, मेरे वार्ड में सबसे पहले अगर इधर से चले तो मनीराम मंडी का एरिया आता है, फिर सनातन धर्म मंदिर, तकिया बाज़ार, किला, दिल्ली चुंगी और ये इधर अपना अलका हॉस्पिटल वाली गली, ये सब एरियाज़ आते हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं कहूँ यहाँ पर सफाई व्यवस्था है। यूँ तो बहुत बड़े-बड़े ढोल ज़रूर पीटे जा रहे हैं, सफाई को लेकर स्वच्छता अभियान चलते हैं, लेकिन मैं यहाँ के अगर मनीराम मंडी से बाहर निकलें, इवन मनीराम मंडी के गेट पर भी आप देखेंगे व्यवस्था, ये जो सफाई की, जो स्वच्छता की है, धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। पानी जब बरसात होता है ना, तकिया बाज़ार में इतना इकट्ठा हो जाता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। जितने दुकानदार हैं ना, उनका जो कार्य है वो ठप हो जाता है, जितने दिन बरसात होती है। इसके ऊपर बहुत से लोग आए, लेकिन जो है नतीजा सिफ़िर रहा। इसको हम अच्छी तरह से मेल-जोल करके इसको कहीं न कहीं इसका जो है समाधान निकालेंगे। और दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी जो है एक अतिक्रमण। यहाँ पर शहर में बहुत भीड़-भाड़ रहती है। अब अगर अतिक्रमण कोई हटाने के लिए आता है, तो जितने भी दुकानदार हैं, वो भी अपने भाई हैं। वो भी अपने भाई हैं, उनको भी कार्य करना है, लेकिन इसको एक सुचारू रूप से एक व्यवस्था बनाई जाए, ताकि यहाँ पे एक ऐसा माहौल बने, जैसे होता है ना, बात आई थी कि स्मार्ट सिटी या नंबर 1 शहर। मेरा मानना ये है कि अगर मैं आता हूँ तो जो वार्ड नंबर 8 है घरोंडा का, इसको हम घरोंडा का वार्ड नंबर 8 तो ये अंक होगा, लेकिन इसको हम नंबर 1 वार्ड बनाएँगे। जिस तरह की भी डेवलपमेंट, चाहे वो सामाजिक हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, उसको हम करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को पता है किस तरह से सिस्टम के अंदर क्या-क्या खामियाँ हैं, कहाँ से क्या काम होना है, वो भी हम जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस्ट कैंडिडेट को आपको चुनना चाहिए। अच्छी तरह से सोचिए, विचारिए, छतरी के सामने वाला बटन दबाइए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि उम्मीदवार को पहले परख लें आप। आप देखो कितनी बड़ी बात पीयूष गुंबर ने कही है कि अपने भाइयों के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से उनके साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि एक्रोचमेंट जो है वो बाजार से ख़त्म हो। जो भी परचेजर यहाँ पर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनके लिए सुविधाओं का भी इंतजाम किया जाएगा। तो गुंबर जी, आपको क्या लगता है कि जो ये सारी समस्याएं हैं, समाधान हो पाएगा इनका? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? देखिए क्या होता है, हम लोग पार्टियों के पीछे लगते हैं, हम लोग जो प्रोपेगेंडाज़ होते हैं उनके पीछे लगते हैं, शायद इसीलिए कहीं न कहीं अच्छे लोगों को चुनने में हम चूक जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलर चाहे हम वार्ड की बात करें, चाहे हम शहर की बात करें, विधानसभा की, चाहे हम बात करें लोकसभा की, अगर हम व्यक्ति को चूज़ करके भेजेंगे ना, तो देश सुधरेगा, समाज सुधरेगा। तो मेरा यही मानना है, आप किसी पर्टिकुलर विचारधारा को छोड़कर व्यक्ति विशेष को आप आंकलन कीजिए। सिर्फ आँख बंद करके बटन मत दबाइए, आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए, उसमें आप अपने-अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। फिर जितने भी प्रत्याशी आपके सामने हैं, क्या वो आपकी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं? उनका क्या बैकग्राउंड है? वो फ्यूचर में कितने कैपेबल हैं? वो दिन-रात आपके साथ खड़े रह सकते हैं या नहीं रह सकते? इन सभी चेकलिस्ट्स पर आप नंबर दीजिए, एंड में फाइनल कीजिए टोटल नंबर किसके ज़्यादा हैं, उस आधार पे आप वोट कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट कीजिए, आप पहले फाइनलाइज कीजिए, इसको अच्छी तरह से परखिए सभी प्रत्याशियों को, उसके बाद आप वोट कीजिए। यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये ईमानदारी है। जिस तरह से इन्होंने अपने पोस्टर पर लिखा है कर्मठ, योग्य, शिक्षित, ईमानदार, सर्व जातीय, तो दोस्तों इनका बड़ा एक मुझे बहुत बेहद ही सकारात्मक बात लग रही है कि आप चेक करें कि आपके वार्ड में कितने कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं। सबका एक बायोडाटा बना लें, बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि एक बायोडाटा बनाएं और बायोडाटा के अंदर लिखें कि कौन सा व्यक्ति कितना शिक्षित है, क्या काम करता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सामाजिक बैकग्राउंड क्या है। तो ये बहुत बढ़िया पीयूष जी आपने बात की है। हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका वार्ड का चुनाव हो गया, चेयरमैनी का भी चल रहा है, क्या लगता है किसकी फाइट चल रही है यहाँ? नहीं, मैं सिर्फ अपने वार्ड पर फोकस किया हुआ हूँ। 1873 वोट हैं मेरे वार्ड के अंदर। मेरे को सिर्फ इस समय वो दिखाई दे रही हैं, ना कोई जात, ना कोई बिरादरी। चेयरमैन का अलग विषय है, मेरा उससे फिलहाल के लिए कोई भी कहना उचित नहीं रहेगा। मेरे वार्ड के ऊपर मेरा फोकस है। मैं अपने वार्ड वासियों को हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूँ कि सही व्यक्ति को चुने और अपने वार्ड को जो है घरोंडा का नंबर 1 वार्ड बनाएं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। पीयूष जी, आप भी तो चेयरमैन चुनेंगे, तो आपको क्या लगता है सही व्यक्ति कौन सा हो सकता है? कैसे आकलन करेंगे? क्योंकि आपका एक वो डलने वाला है चेयरमैन के लिए, आपके परिवार का भी डलेगा, हो सकता है आपके जो समर्थक हैं, आपके सहयोगी हैं, उनका भी डलेगा। तो क्या लगता है आपको किस तरह का
कैंडिडेट होना चाहिए? देखिए, जो बातें मैंने अपने चुनाव के लिए कही हैं कि आप एक चेकलिस्ट बनाइए, एक बायोडाटा लीजिए, इसी तरह से ही चेयरमैनी के लिए भी हम जब वोट करने जाएँगे, यही सब चीज़ें माइंड में कंसीडर करेंगे। एक रात पहले पूरा एक जो है चेक एंड बैलेंस बनाएँगे, उसके बाद हू इज़ द बेस्ट उसके ऊपर वोट देंगे, कौन-सा बेस्ट है, कौन-सा शहर को तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर जा सकता है। बिल्कुल पीयूष जी, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका सुखी चलिए रहे। दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये आप देख सकते हैं पीयूष गुंबर जी का ऑफिस है, और आपको बताएं कि जिस तरह से पीयूष गुंबर ने बात को रखा है, बड़ा स्पष्ट। दोस्तों, ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो स्पष्ट बात करते हैं, और ऐसे लोगों का समाज सम्मान करता है। और दोस्तों, ये आपके हाथ में है, आपने किसको वोट देना है और किसको अपना आपने पार्षद चुनना है। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमने बात की है कि चेयरमैन भी किसको चुनना है, और मैं बेहद बड़ा पीयूष जी की बात से बड़ा सहमत हूं कि आप आकलन कर लें किसको चुनना है। बहुत सी गंदगी आपके घरौंडा में है, उसका बड़ा मुश्किल से आपको मौका मिला है, उसका सफाया कर देना। गंदगी साफ कर दोगे, स्वच्छ रहोगे। कई बहरूपिये भी इस मैदान में उतरे हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.